अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। जुमा मुबारक। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा या हो रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि आज जो जुम्मा है दैट मीन्स के वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर। तो कल कोई 21 मिनट का सैटरडे आएगा, फिर 5 मिनट का संडे आएगा और फिर 5 दिन पे मुश्तमिल मंडे आ जाएगा। That's how it is. मंडे वीकेंड इज लाइक दिस। हाँ, मंडे ऐसा लगता है जैसे पूरा हफ्ता मंडे में समा जाता है। सारे काम मंडे को करने हैं। सारे काम, क्योंकि हम शायद प्लान नहीं करते। जुम्मे को भी हम ये कहते हैं कि हमारा ना थर्सडे से शुरू हो जाता है, मंडे को करेंगे जी, वीकेंड पे ये करेंगे और फिर मंडे को करेंगे। वीकेंड में कुछ नहीं करते। वो शायद इसलिए मंडे की टू डू लिस्ट इतनी ज्यादा होती है कि एंजाइटी ट्रिगर कर जाती है, वरना दिन तो 24 घंटों का ही है ना। एब्सोल्युटली। लेकिन ये देखिए दिन 24 घंटों का है, लेकिन देखना अभी कल और परसों सैटरडे संडे यूं गुजरेगा, मंडे गुजरेगा ही नहीं फिर। तो वैसे मेरा फ्राइडे भी यूं गुजर जाता है। बहरहाल ये जो वीकेंड है ना, इसमें बहुत से लोग कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होते हैं, प्लान्स उनके होते हैं, कुछ की घूमने फिरने के प्लान होते हैं लोगों के सबसे ज्यादा। आई एम श्योर आपका कोई प्लान ऑलरेडी होगा, क्योंकि कल जो दिन भी हम सेलिब्रेट करने लगे हैं वो भी बड़ा खास है। तो मुझे फिर तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज़ इट्स वर्ल्ड टूरिज्म डे। यस, तो आई मस्ट गो, आई शुड गो एंड आई विल गो। फिर हम ऐसा करते हैं कि आज ना हम कुछ ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जो हमें बताएंगे पाकिस्तान के टूरिज्म के बारे में। शोएब, वो आपको इनकरेज भी वैसे आपको किसी इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे। छुट्टी की जरूरत, आपको छुट्टी की जरूरत है, आपको चलें और थोड़े से पैसों की तो वो आपको गाइड कर देंगे कि पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है और किस तरीके से आप पाकिस्तान के इमेज को आगे ग्रो जिस तरह मैं कर रहा होता हूँ, जो आप कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर आज देखते हैं कि इस शो में आगे बढ़ के जो सेगमेंट हम करेंगे, सो एट द एंड ऑफ द शो में क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे किस जगह पर जाना है इस वीकेंड पे। बट व्हाट्स योर वीकेंड प्लान, डू शेयर विद अस। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हालात को समझते हुए, मौसम को समझते हुए, इन सारे डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए प्लान करना होता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने माउंटेन्स की तरफ ही जाना है, इट्स नॉट जस्ट कि किसी टूरिज्म साइट की तरफ ही आपने जाना होता है। समटाइम्स हैविंग अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, अगर वो दूर रहते हैं स्पेशली, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करना। कभी कभी ज़रा सोचा करें कि रूटीन से हट के सिर्फ अम्मी से ही कहा करें कि आए अम्मी आज खाना खाने बाहर चलते हैं, सिर्फ आप और मैं, लेट्स हैव दैट वी ओनली टाइम। सो ये करके भी देखें। स्पेशली मैं जॉइंट फैमिली की बात करूँ कि वहाँ पर भी चूँकि रूटीन ऐसी चल रही होती है, हमें समहाउ टाइम ही नहीं मिल रहा होता। बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ भी आपस में टाइम नहीं मिल रहा होता, हस्बैंड वाइफ को नहीं मिल रहा होता, अम्मा अब्बा को भी आप कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाते हैं। वो अनइंटेंशनली, बिकॉज जिंदगी की जिम्मेदारियां और चीजें इस तरह से चल रही होती हैं कि ना चाहते हुए भी आपका दिल करता है आप बहुत ज्यादा करें, बट आप उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे होते। तो चलें आज ये जरूर आप करें, लेकिन वीकेंड पे आप जरूर ये करें। लेकिन जो हम आज का जो शो है वो आज हम डेडिकेट करेंगे पाकिस्तान के टूरिज्म को, कि किस तरीके से हम अपने टूरिज्म को आगे बढ़ा सकें। पाकिस्तान हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और हमेशा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो आज हम ज़रा कुछ जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा आज कुछ ऐसी लड़कियों को भी हमने प्रोग्राम में दावत दी है जो कि रिसेंटली एक बड़ी ज़बरदस्त पीक भी सर करके आई हैं, बरीला पीक वो सर करके आई हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। और सभी ने आपने बात की ना कि हम डेडिकेट करें इस शो को टूरिज्म पे, तो जब पाकिस्तान की बात करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कुछ ऐसे स्पॉट्स भी हैं पाकिस्तान के कि जो वाकई देख के बंदा कहता है इट्स समथिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, उसकी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट अ वंडर इट इज़, इतनी हाइट पे इस तरह का होना। फिर इसी तरह पाकिस्तान में जब हम कहते हैं कि हाईएस्ट ग्राउंड जहाँ पोलो खेली जाती है, सो वो पाकिस्तान के पास है। फिर अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं और हम बिल्कुल समंदर के पास चले जाएं, सो वुड यू बिलीव कि देयर इज़ अ स्पॉट इन बलूचिस्तान, मकरान कोस्टल हाईवे के बिल्कुल साथ, कि जहाँ पर जंगल भी है, जहाँ पर पहाड़ भी है, जहाँ पर सहरा भी है और जहाँ पर समंदर भी है। तो वो सब कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे बहुत से ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के पास। तो आज हम पाकिस्तान के टूरिज्म से मुतालिक बात करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। नरगिस बेगम, नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुकी हो। मेरी वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना भी चाहिए। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं
तो तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ, चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। मस्ती अपनी है, बात किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार ठुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। तो किसको दिखाते हैं ऐसी के तैसी? प्यार का तड़का। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें। साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हो या जवान हो, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं। बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्मे होशरुबा में रात गए। वो हर जगह हर चैनल पे छाई हुई हैं, हर फील्ड में अपना नाम बनाया। जब मैं एक्टिंग करी थी वो एक कमाल काम था। प्यारी सी लड़की कौन है, काफी चुलबुली सी थी। ओवरनाइट स्टारडम होता था उस वक्त। बहुत इतराज था शुरू में। म्यूजिक से कितना लगाव है आपको? उफ, वो आर्टिस्ट ही क्या जिसके अंदर रिथम ना हो। तू समंदर है, मैं साहिरा की हवा। क्या कॉम्पोजिशन थी? आप उसके अंदर कहीं खो जाते। लीडिंग मैगजीन्स थे, जी। उनके कवर पे शूट्स। वो कमर्शियल और मेरा ड्रामा एक साथ ऑन ईयर। ये सेट ऐसी सजा रहे। सितारों का जहां।
पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद और बात करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की। और जब बात एडवेंचर स्पोर्ट्स की, ऐसे में माउंटेनियरिंग की बात करते हैं, चोटियां सर करने वालों की बात करते हैं, और एक ऐसी टीम जिन्होंने बरीला पीक सर की है, 5400 मीटर बुलंद ये चोटी। आज हम उस टीम की बात करेंगे और ये ऑल गर्ल्स एक्सपेडिशन था, 10 की 10 लड़कियों ने पूरे इसको पाकिस्तान सर से किया। रिप्रेजेंटेशन थी। Yes. सबसे अच्छी बात यह है आज़ाद कश्मीर से भी रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे। तो जो कहते हैं ना कि नाजुक कलियां होती हैं कुछ नहीं कर सकती हैं, अब तो खैर ये चीज वैसे ही खत्म होती जा रही है क्योंकि आए Opposite होता दिन जा हम रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऑपोजिट हो भी जाना चाहिए। नहीं, so अच्छी that, बात you नहीं know- है, अच्छी क्यों? बात बिल्कुल क्यों नहीं जी? है। ये नाजुक दूसरी तरफ नहीं होने चाहिए, मामलात दोनों को इक्वली टफ होना नहीं, चाहिए। हाँ ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और उसके बाद जैसे ही कोई प्लेटफॉर्म मिलता है हमारी लड़कियां आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। एब्सोल्युटली। तो जो सबीना आपने बात की तमाम सूबों की नुमाइंदगी, तो हम उसकी बात भी कर लेते हैं। इस टीम की जो क़यादत है वो गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजून ने की, और जबकि इस्लामाबाद से जो सहाफ़ी मोना खान और आमना शबीर, केपी से मारिया बंगेश, गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, पंजाब से बिस्मा हसन और इकरा जिलानी, और बलूचिस्तान से भी माशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन थी लारेब बतूल, और सिंध से मदिया सैयद, और इस्लामाबाद से ही डॉक्टर शरीन खान इसमें शामिल थी। सो इन 10 खवातीन में से 3 लड़कियां आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करेंगे, इस एक्सपीडिशन से मुतालिक बात भी करेंगे, ये प्लान, इसकी अरेंजमेंट, व्हाट वाज द टफेस्ट मोमेंट इफ देयर वाज एनी, तो हम उनसे मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर चुकी हैं आमना शबीर, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट टू हैव यू। और आपसे हम दोबारा से कोई ऐसा कहानी लास्ट टाइम की तरह कोई सुनने की कोशिश जरूर करेंगे कि कोई कि हाँ कोई एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी श्योर, सही हो गया। उनके साथ डॉक्टर शहरीन जाहिद ने भी ज्वाइन किया, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मॉर्निंग। कैसा रहा समिट? अल्हम्दुलिल्लाह, टू गुड। उनके साथ मौजूद है थर्ड गेस्ट जो कि बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। शी वाज द ओनली एंड द फर्स्ट वन जो बलूचिस्तान से इस एक्सपीडिशन में शामिल थी, और इन्होंने भी बरीला पीक जो है वो सर की है। 5400 मीटर इसकी बुलंदी है, और जिस तरह से देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान से हमने कहा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है। तो लारिब को हम प्रोग्राम में वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लारिब, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। लारिब आप क्या करने गई थी वहाँ? मैं बेसिकली वहाँ पे आलू बेचने गई थी। अच्छा, आलू बेचने, तो क्या आलू लेकर भी गई थी साथ? नहीं, लेकर नहीं गई थी, लेकिन फील ऐसा हो रहा था कि बेचने ही गई हूँ सच्ची। आपने क्या किया वहाँ पे, क्या करने गई थी आप? कहेंगे जिन्नों भूतों से बातें करने गई। हाँ, जिन्नों भूतों से बातें करने गई थी। नहीं, मुलाकात हुई? हाँ, थोड़ा सा इनकाउंटर हुआ था, ट्राई किया था उन्होंने, लेकिन मैंने नहीं इस दफा। बताएं जी, स्टोरी बताना, फिर नहीं, हम जरा इस दफा नहीं हुआ था, उस तरह से नहीं हुआ था। इस तरह से हल्का फुल्का। हाँ, हल्का फुल्का। क्या हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं, इतना ज्यादा नहीं हुआ था। महसूस हुआ था सिर्फ। हाँ, अच्छा, ये हो सकता है बिकॉज वो जगह ऐसी है ना कि बिल्कुल प्लेन्स है वहाँ पे, लाइक तो वहाँ पे थोड़ा सा ये भी होता है कि वहाँ पे बियर वगैरह का बहुत ज्यादा होता है, रीच वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि एक वाकया भी वहाँ पे हो चुका है। तो वहाँ पे हाँ, तो उसकी वजह से हम ज्यादा बाहर स्टे नहीं कर पाते थे कैंप से बाहर, तो वो थोड़ा सा एक वाइब थी वहाँ पे। ओके, डॉक्टर शरीन, आप क्या इन सबका इलाज करने गई थी? Yes, for sure. She was my doctor there. हाँ, ये एक मेरा एक्सपेडिशन डॉक्टर का भी रोल था, अदर देन सबमिटिंग। तो वो अच्छा भी इस तरह रहा कि मुझे जो है ना क्रेविंग होना शुरू हो जाती है लोगों की हेल्प करने की, इन टर्म्स ऑफ उनकी सेहत बेहतर हो जाए, कोई चीज आसान हो जाए। ये सबके दांत टूटे थे वहाँ पे, दांत खराब होना शुरू हो गए थे। इंटरेस्टिंगली आपके ऐसी जगहों पे जो इतनी दूर होती है, आपको नर्सिंग स्टाफ भी नहीं मिलता। Nobody knows how to inject, nobody knows what to give, when to give medicine. Yes, what to do so, actually. Exactly. तो मेरा ये एक्सपीरियंस पहले का K2 ट्रैक का रह चुका था। वहाँ पे मैंने एज एक्सपेडिशन डॉक्टर रोल अदा किया था, और उसमें एक इंटरनेशनल टूर साथ आया था, उससे मैंने ट्रेनिंग भी ली थी। सो इस दफ़ा मुझे ज़रा आसानी थी, मुझे ऑलरेडी पता था मैंने क्या साथ रखना है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो जितनी मेडिकेशन है, एक तो अल्पाइन क्लब ने हमें पूरी आर्मी की तरफ से किट आई थी, उसके अलावा मैं अपनी किट भी पूरी लेके आई थी, जिसमें ब्लड प्रेशर मशीन से लेके हर चीज़ साथ। आपने एक्स्ट्रा सामान कैरी किया हुआ था? Yes, injectables. हाँ, injectables and everything. तो डॉक्टर्स की वैसे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना, वो तो आई थिंक एक ब्लेसिंग है कि आपकी हर तरीके के, हर पेशे के लोग आपकी एक्सपीडिशन में शामिल हो, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जरा आप बताएं बरीला पीक किस तरह से, लारिब आपसे शुरू करेंगे, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन हुई? बिकॉज आई एम श्योर कि जब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो कंपटीशन बड़ा टफ होता है सिलेक्शन के लिहाज से। ऐसे ही है। अच्छा, बरीला पीक की जब बात आई तो मुझे एक कॉल आई, मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले मुराद, वो बेसिकली खुद हाइकर है और उन्होंने बहुत बड़े बड़े पीक्स किए हैं।
तो उनसे मुझे कॉल आई कि अगर आप फ्री है, आप जाना चाहती है, तो आई वाज लाइक आई एम इनटू इट। सो आई सबमिटेड अ फॉर्म, फिर मुझे कॉल आई, फिर मैंने अपना बताया थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले मैं जो रशिया है वहाँ पे भी मैं ट्रैकिंग और हाइकिंग करती रही हूँ। यूएस में भी मैंने किया है। बलूचिस्तान के अपने इतने खूबसूरत पहाड़ है, वहाँ पे तो बचपन से हम करते रहते थे। टफ बहुत है। आई नो, इसीलिए हम बलूचिस्तान वाले बड़े टफ लोग हैं। और ये भी आप लोग तो बचपन से देखते आके उनके, आप लोग इतने ट्रेंड हुए होते कि आप लोगों को वैसे ही नहीं टफ लग रहा होता। ट्रू, सो ट्रू। तो बचपन से एक शौक था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो सर अयाज शिगरी ने जब मुझे कॉल की, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा और फिर मेरे एक्सपीरियंसेस पूछे, तो मैंने कहा मेरे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस है। तो ही वाज लाइक ठीक है, आप मुझे एक छोटा सा अपना एक सीवी टाइप बना के दे दे और चीज़ें, फिर हम आपको उस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं हो गई एंड इट वाज रियली गुड। क्या ये आप यूएस का जिक्र भी करें, रशिया का जिक्र भी करें, लेकिन क्या पाकिस्तान में इस लेवल की एक्सपेडिशन दैट वाज द फर्स्ट टाइम? या इट वाज माय फर्स्ट समिट। ओके, दैट्स नाइस। तो व्हाट वाज द टफेस्ट मोमेंट ऑफ दिस समिट? मेरे लिए टफेस्ट मोमेंट वो था कि एक तो मैं बुखार में थी। आई वांट टू थैंक डॉक्टर शारीन, शी वाज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। मैं 101 बुखार में पहाड़ चढ़ी हूँ एंड 4-5 दिन में रेगुलर बुखार में रही थी। एंड मेरे लिए टफेस्ट मोमेंट वो था कि जब हमारी टीम के कुछ लोग थे जो थोड़े से मतलब थक गए थे। डेफिनेटली वो बहुत टफ माउंटेन है, वहाँ पे इवन पत्थर जो है वो स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर आपको पकड़ के चलना पड़ता है। तो अपने आप को भी समिट तक पहुंचाना और उनको बूस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट आई डिड इट और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम सब खवातीन ने फिर सबमिट किया, मुझे उस चीज़ ने बड़ा माशाल्लाह दैट्स नाइस। आमना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं तो समिट का, दूसरा आपने साथ डॉक्यूमेंट भी किया है इसको, आप डॉक्यूमेंटरीज भी बनाती हैं, तो ये तो डबल काम आपने किया ना। एक तो सबमिट करना, उसकी एक टेंशन एंग्जाइटी है, और कोई मोमेंट रह ना जाए कैप्चर होने से, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, यू आर वेरी राइट। लाइक मुझे ये काफ़ी चैलेंजेस का मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े थे वहाँ पे, क्योंकि आई वाज देयर, लाइक मैं अकेली थी वहाँ पे। ठीक है। सो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने सबको कवर करना है, किसी का कुछ रह ना जाए, किसी का कोई क्लिप ना रह जाए। तो मैं हमेशा जहाँ भी लाइक गई वहाँ पे भी मैं हमेशा एंड पे पहुँची हूँ, लाइक क्योंकि हमारा एक वार्म अप सेशन होता है। जब आपने सबमिट मेन करनी होती है उससे एक दिन पहले वार्म अप सेशन होता है, जिसमें आपने 4000 की हमने समथिंग की हमने की थी पीक। तो उसमें भी हमेशा मैं पीछे पीछे थी, एंड पे थी, ब्रेक्स नहीं मैंने ली। ये बहुत टफ काम होता है। सो मैं जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, सर अयाज ने और जनरल इरफान साहब, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा तो उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंट लड़की है। और दूसरी बात ये कि मैं एक फ़ीमेल थी और ये फीमेल का ही ग्रुप था जो जा रहा था, तो उनके लिए एक बड़ी आइडियल एक चीज़ थी, एक कॉम्बो उनको मिल गया था। उन्होंने कहा था चले एक प्लस में ट्रैवलर भी हूँ, सो वो एक बहुत अच्छा उनको कॉम्बो मिल गया था। सो वहाँ पे जब मैं गई थी तो बहुत मुश्किलात मुझे फेस करनी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे गैजेट्स उठाने का था। अब ड्रोन भी लेके गई होंगी? जी, मैं ड्रोन भी लेकर गई थी, मेरे कैमराज भी मेरे साथ थे। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी फिदा भाई का, जो मेरे गाइड थे साथ में। उन्होंने मेरे गैजेट्स को कैरी किया, स्टिल मैंने खुद भी कैरी किया था, प्लस साथ में मैं जा भी रही थी, ऊपर कैप्चर भी कर रही थी। तो ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैं अगर आप पूछें मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था, ऊपर पीक पे जाना एक्सपीडिशन मेरा सबसे मेमोरेबल नहीं था। वहाँ पे जाके 5400 पे मैंने जो ड्रोन फ्लाई किया था, तो मेरे हाँ में वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। क्लियर वेदर मिला आपको उस टाइम पे? बहुत आइडियल वेदर था, क्लाउड से बहुत आइडियल वेदर था। सबका एक क्लिप बन गया होगा ना समिट वाला? हाँ, सबका बन गया। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम मैं सबको कवर करूँ, क्योंकि पेस सबके साथ मैच करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की है कि लाइक मैं अपना बेहतरीन कुछ कर सकूं। जबरदस्त जी। वो कब तक बन जाएगी डॉक्यूमेंट्री? इंशाल्लाह 2-3 दिनों में। दैट्स ग्रेट, हम वो देखेंगे फिर। और शरीन अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो सिलेक्शन और फिर ये सोचना कि मुझे जाना है एंड देन ऑल गर्ल्स एक्सपेडिशन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे लिए डेफिनेटली एक सब कुछ पीछे छोड़ना, जॉब, बच्चे, फैमिली, और मैं जॉब भी दो जगह क्लिनिक भी हैंडल कर रही हूँ, सुबह में भी कर रही हूँ। तो एक ये उस वक्त डिसाइड करना, आई हैड 1 आवर टू डिसाइड। जब मेरी सिलेक्शन होगी मुझे पता लगा, तो उससे पहले तक तो आई वाज़न्ट सीरियस कि होगी भी सिलेक्शन के लिए। आपने कहा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मुझे कॉल आई तो आई वाज लाइक गिव मी 1 आवर। तो आई कॉल्ड माय हस्बैंड, ही सेड बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती, गो अहेड। तो दिस वाज आई थिंक द फर्स्ट स्टेप जिसने मुझे मेरा थिंकिंग चेंज कर दी। सेकंड वाज मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, द प्रिंसिपल, आई वेंट टू हिम और मैं बड़ी डरी हुई गई। मैंने कहा ये कहेंगे कि ये क्या हर वक्त कहती अब मैंने इधर जाना है, अब इधर जाना है। बट जनरल वसीम है, ही इज अमेजिंग। ही सेड गो अहेड, हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, आप जाओ, आपका पीछे कोई मसला नहीं। जबरदस्त। सो ये 2 चीजें थी जब डिसीजन लेती बच्चों से, बच्चे दे वर रेडी कि मम्मा आप जाएं, हम पार्टी करते हैं।
ये कहीं मियां ने भी फौरन इसलिए तो नहीं कह दिया कि नहीं बार-बार मौके नहीं मिया के पास एक ब्रेक किसको मिली? आपको ब्रेक मिली कि उनको ब्रेक मिली? दोनों But I have a 2-year-old as well. बड़े वाले टीनेजर 2-year-old भी है, तो वो जो है नहीं बड़ों के एग्जाम्स अभी एंड ऑफ दिस मंथ है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन थी इस तरह से, तो बच्चों ने भी कहा मम्मा कोई नहीं हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, और वही हस्बैंड की सपोर्ट और मेरी पेरेंट्स की सपोर्ट थी जिसकी वजह से मैं 2-year-old को पीछे छोड़ के, it was definitely a difficult decision for me. Okay, what was the toughest moment? Toughest moment was basically मैं ना यूजुअली कानों में हेडफोन्स लगा के कोई लेक्चर सुन के हाइकिंग करती हूँ, दैट्स लाइक अ कॉमन थिंग दैट आई डू, और आई लॉस्ट माय फोन जिस पे मैंने सारी अपलोड की हुई थी, और उधर इंटरनेट एक्सेस नहीं थी दैट आई कुड डू इट, नाइट बिफोर आई लॉस्ट माय फोन, अगले दिन हमने जाना था, तो आई कुड हियर माय ब्रीदिंग। अब बीइंग अ डॉक्टर आप ऐसी क्रेजी ब्रीदिंग जब सुनते हैं तो यू थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो आई एम ग्लैड लारेब वाज देयर एट वन पॉइंट, जब मैं ना मुझे लग रहा था कि आई एम एक्सेसिवली ब्रीदिंग, हाइपरवेंटिलेटिंग, तो उस वक्त लारेब स्टार्टेड सिंगिंग अ राइम। हम सुनना चाहते हैं हम सुनना चाहते हैं प्लीज। क्या राइम थी? मैं 5100 की बुलंदी पे खड़ी और आई वाज लाइक द व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड, एंड इनकी आंखों में आंसू आ गए बिकॉज मैं आई वाज लाइक शारी हम साथ जाएंगे, हम साथ में सबमिट करेंगे, पुश बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे के, टीम वर्क इज एवरीथिंग, इंडिविजुअल आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड इनकी आंखों में आंसू आ गए एंड शी वाज लाइक आई विल डू इट, फिर ये चली गई ऊपर। दैट वाज आई थिंक द टॉप, उसके बाद आई वाज आल्सो सिंगिंग यू आर माय सनशाइन माय ओनली सनशाइन। सर आपकी तो बड़ी बॉन्डिंग डेवलप होगी 10 की आपस में, किसी एक की नहीं भी हुई? नहीं हम सब यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पर जाके एक तो ऑप्शन ही कोई नहीं होता ना, आप और वो है, आप तो फिर और क्या कर रहे हैं, नहीं भी है तो सारे वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, आई गेस वहाँ पे उनकी एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग थी उनको कि आप किन चीजों से गुजर रहे हैं। अमना कोई इन 10 में से एक जिसने आपको थोड़ा टफ टाइम में अंदाज से दिया, वैसे तो उन्होंने कहा ना कि किसी को होश ही नहीं रहती, बट एक आध ऐसा होता है पीस ना जो कहता है जरा यहाँ से क्लिक करना, अब जरा यहाँ से क्लिक करना, ये ठीक एंगल नहीं तुमने ली, क्या एंगल है, बैकग्राउंड ठीक नहीं आया, हु वाज दैट वन लेडी? उधर ना देखें, बस नाम ले उनका। नहीं ऐसे कोई भी नहीं थे, नहीं ऐसे तो हमने पहले आपके जो फेस एक्सप्रेशन था हमें पता लग गया कि ऐसी थी, अब नाम लेना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑन स्क्रीन नहीं, आई कैन नॉट नो, आई थिंक इट्स ओके कह सकते, लेकिन हम ये नहीं कर टफ टाइम दिया, आप बताएं वो कॉन्शियस थी बहुत ज्यादा अपने पिक्चर्स को लेकर? मेरे हाथ में कोई भी नहीं थे, सब ठीक थी, लाइक किसने ज्यादा पिक्चर्स आपसे कहा लेने का? सब मैंने ही सबकी ली थी, किसी को लगता शौक ही नहीं था वहाँ पे पिक्चर्स का, तो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट किए थे। ये सिचुएशन जरा फर्क थी, शी वाज आफ्टर एवरीवन कि यहाँ रुक जाना सो दैट आई कैन कैप्चर द मोमेंट, एंड एवरीवन वाज लाइक कि हमारा सांस वो बहाल नहीं होगा, एंड यू नो हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, तो वो हर कोई फोकस था पीक की तरफ, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन कि हमारा साथ कैप्चर भी हो। मुझे लगा जैसे ही आमना कहती होंगी ना कि पिक्चर लेनी, तो जैसे हाँफती कांपती एकदम फौरन पोज देती होंगी। नहीं ऐसा नहीं किया किसी ने, एक ने किया था, आप ऑफ कैमरा बता रही थी, अब आप ऑन कैमरा नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी कि किसने मुझे बिल्कुल ही नहीं देने दिया वाली, अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है। एक्चुअली मैं सबसे एंड पे चूंकि पीक पे पहुंची थी, पीक पे होता है कि जब आप बिल्कुल एंड पे पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, तो वहाँ पे आप ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे कुछ आइडियल सर्कमस्टेंसेस थे कि हम वहाँ पे स्टे कर सकते थे, लेकिन कुछ इस तरह से चीजें हुई कि जब मैं लेट पहुंची हूँ तो सारी टीम नीचे आ रही थी, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के फुटेजेस वगैरह थे जो मैं नहीं ले सकी थी, उस वजह से थोड़ा सा हुआ था, लेकिन खैर मुझे वैसे वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वहाँ पे कोई एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं हुई। पूरे ट्रैक में मैं आई डोंट नो पता नहीं कौन सी एनर्जी थी मेरे अंदर, ना ऑक्सीजन की कमी मुझे महसूस हुई। कोई साथ था आपके? हाँ हो सकता है। 9 लोग और ना, 9 खवातीन और कौन? वहाँ पे लाइक पूरे ट्रैक में किसी एक पॉइंट पे भी मुझे कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई। मेरे अंदर डेडिकेशन इतनी ज्यादा थी और मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का एक्साइटमेंट थी कि मैंने लाइक आई एम गोइंग टू डू समथिंग। कोई ऐसी खातून आपके साथ जो हील्स भी साथ लेके गई हो?
नहीं ऐसे तो कोई भी नहीं थी। सारे प्रोफेशनल्स थी, सारे कोई नशा गली का ट्रैक थोड़ी है, पाइपलाइन ये कोई पाइपलाइन ट्रैक थोड़ी है, ये पीक है, एक्सपीडिशन जा रहा है यार। पिक्चर के लिए हो सकता है साड़ी मिलेगी ये साड़ी। किसी को होश नहीं होता ऐसी एक्सपीडिशन। वैसे एआई ने बड़ी आसानी कर दी है ना, किसी ने अगर पिक्चर ऐसी बनाने भी हो तो आपने वहां से समिट से पिक्चर ली, आपने साड़ी भी डाल दी, उसमें हील्स भी डाल दी, मेकअप भी डाल दिया। वैसे वाकई अगर ऐसा होता है एवरीथिंग कर सकते हैं। रेट्रो स्टाइल समिट साड़ी हो, रेड साड़ी हो, एंड यू नो ट्रेंडिंग भी है ना आजकल। इतना ऊपर जाके ना आपकी शक्लें चेंज हो जाती है, लाइक इतने एल्टीट्यूड पे जाके ना, जब आप जाते हो नीचे और होते हो, ऊपर जाके और होते हो तो आप पहचाने नहीं जा रहे होते हो लाइक आप वही हैं। तो आपकी हालत एक सवाल, समिट जब आपने किया उस वक्त जो एक पूरा व्यू आपके सामने 360 होता है, one word for that 360 view from the summit. I cannot explain my feeling. मतलब पूरा हिमालयस का व्यू था वहाँ पे, नागा पर्वत थी मेरे सामने, रुपल फेस था उसका, बहुत सारी माउंटेन्स ऐसी थी जिनको मैं देख सकती थी, और लाइक वो एक मैजिकल मोमेंट था। लिटरली आई वाज स्टन फॉर लाइक 5 मिनट्स, तो मैं चुप करके देखती रही थी उस व्यू को। मतलब आप अल्लाह ताला की कुदरत को, जो हाइट पे जाकर जो आपको चीज नजर आती है ना, वो नीचे से नजर नहीं आती है आपको। सो मुझे लगता है कि जितने भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं, ऊपर पीक पे जाते हैं, उनको यही जज्बा ऊपर लेके जाता है, जो ऊपर से व्यू नजर आता है आपको। जो ऊपर से आप अल्लाह ताला की दुनिया देखते हो, वो नीचे से आप नहीं देख सकते हो। अकम्प्लिशमेंट भी फील होती है बहुत ज्यादा। ये तो रोई थी प्रॉपर इनका कैप्चर किया था। आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, अदरवाइज आई डोंट क्राई, बहुत बड़ी चीज भी हो जाती है, बहुत इमोशनल है। व्हेन आई रीच्ड देयर I couldn't stop crying. मैं सजदे में थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अल्लाह को थैंक यू कैसे करूं। It was actually unbelievable for me. It was magical. मतलब आप मेरे दिल से सुभान अल्लाह के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था, अल्लाह अकबर के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। और मतलब जहाज से भी मैंने देखा, पैराग्लाइडिंग भी मैंने की हुई है, ऊपर से मैंने हर पॉसिबल वे में मैंने जगह देखी हुई है। बट द समिट is something I cannot even explain. अल्लाह की कुदरत को आप देख रहे हो। ये एक्चुअली हम सब लोगों का फर्स्ट समिट था। मैंने इससे पहले नागा पर्वत का जस्ट बेस कैंप किया था। ट्रैवलिंग तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन मेरा लाइफ का फर्स्ट समिट था, और मैंने स्मॉल लाइक जैसे कहना ना छलांग मारना आपने, तो वो छलांग लगाने वाली चीज हुई थी। लाइक पहला समिट ही इतना करना, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आई थिंक ये बड़ी अकम्प्लिशमेंट भी है। आप क्या बाकी भी जितनी लड़कियां वहाँ पे गई हैं, हम सब पे बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं, बिकॉज अच्छा एक तो टैबूज को ब्रेक करके जाना आगे, और उसके बाद अपनी लिमिट्स को पुश करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लाइव आप क्योंकि पहली खातून है जिन्होंने पीक समिट की है बलूचिस्तान से, तो क्या रिस्पांस था जब वापस गई, फैमिली का, लोगों का, ट्राइब कम्युनिटी का क्या? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, शायद हमारी कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस अभी तक उस तरह नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल सा रिस्पॉन्स था। लेकिन मेरे लिए वहाँ जाना, और मैं इस चीज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा समझती हूँ कि जो इंसान, जब आप अपनी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हो, अपना इलाका रिप्रेजेंट करते हो, फिर आपके कंधों पे ना एक जिम्मेदारी आ जाती है। और मैं ये चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे कहीं गुना ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियाँ कोयटा में, बलूचिस्तान में है, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ भी नहीं हूँ शायद उनके आगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से उनको वो मौके मिलते नहीं हैं। तो मेरे लिए अगर आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि उस साइड पे टूरिज़्म से लेकर इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ की जो देखिए हर इलाके की अपनी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, तो वहाँ के जो शाइनिंग स्टार्स हैं ना, वो रुल रहे हैं कहीं। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या नहीं है, खूबसूरत ज़बरदस्त हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं, एक से बढ़ के एक ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पर होता है कि आपका दिल करता है बस आप पुरसकून माहौल में खो जाएं। एट द सेम टाइम क्या ज़बरदस्त पहाड़ हैं हमारे पास, क्या प्यारे प्यारे मौसम है हमारे पास, क्योंकि हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 4 मौसम है। और हम हर मौसम के लिहाज से हर जगह डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा इस मौसम में इस जगह जाना बहुत बेहतर है, या इस मौसम में उस जगह जाना बहुत बेहतर है। सो हम चूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। क्या ज़बरदस्त हमारा कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस कितने ज़बरदस्त हैं, हमारे खाने कितने ज़बरदस्त हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़ुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं, कितने प्यारे प्यारे हमारे मेहमान नवाज लोग हैं। शोएब बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़मीन आप देखें, एक और ब्लेसिंग हमारे पास,
सख्त गर्मी में भी अगर हमें किसी ठंडे इलाके में जाना हो तो हम जा सकते हैं। We have that opportunity actually। ये भी नहीं कि एक मौसम पूरे साल में हमें नजर आता है, हमें डिफरेंट मौसम डिफरेंट वक्तों में भी मिल जाते हैं। All you have to do is you have to travel। Yes, and you have to plan actually। Exactly। लेकिन कुछ लोग हैं सबीन जो कि ट्रैवल नहीं करते या नहीं कर पाते, रूटीन उनकी ऐसी होती है। सो जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, एक तो एक आप प्लीज टाइम निकालें ट्रैवल करें, और अगर नहीं कर पा रहे फिर भी एक तो ये उन सेगमेंट अब उनके लिए है, एक वो कि जो ये सोच रहे हैं वो कहाँ जाएं। सो हसीन पाकिस्तान जिसका कोना कोना चप्पा चप्पा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, डाइवर्सिफाइड पाकिस्तान, जब इसकी हम बात करते हैं तो इस सेगमेंट में आपको सैर कराएंगे कि ऐसे इलाके की जहां पर जाने को आप भी हो जाएंगे बेताब। इलाका है कौन सा, आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद, और बात आज हम कर रहे हैं टूरिज्म की, सयाहत की, इस शोबे की। और जब बात टूरिज्म की है तो मेरे दिल से बड़ा करीब ये मौजू भी है, चूंकि मैं तो अक्सर ही कहता हूँ माउंटेन्स कॉलिंग, क्योंकि मुझे पहाड़ों से इश्क है, वाकई इश्क है मुझे। और जब मैं कहता हूँ मुझे पहाड़ों से इश्क है तो मुझे बहुत से इलाके हैं तो पाकिस्तान के जो कि पुकारते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं केपी की बात करूँ, चित्राल इज माई फेवरेट डेस्टिनेशन टू गो। जितनी बार जाऊँ उतनी बार मुझे अच्छा लगता है। और जब हम केपी की बात करते हैं तो वहाँ के चश्मे, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि गुनगुनाते हैं वो चश्मे, वादियाँ तो ऐसे जैसे सांस ले रही हों वो वादियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ के आबशार, एवरी पार्ट ऑफ दैट, इट्स ब्यूटिफुल। टूरिज्म की जब बात है तो ज़ाहिर है ये तो पूरा पाकिस्तान फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट्स ब्यूटिफुल, हैविंग ग्रेट पोटेंशियल। लेकिन केपी की जब बात है एक्सेसिबल बहुत ज़्यादा हमें लगता भी है, और चूंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं तो हमें वैसे भी कोशिश होती है कि जैसे कोई मेहमान भी आए पंजाब से या सिंध से या कहीं से, तो हमारी कोशिश होती है कि उससे हम टूवर्ड्स केपी ले जाएं, चाहे वे चित्राल ले जाएं, दीर ले जाएं, सवात कहीं और ले जाएं, तो उनके बहुत ही खूबसूरत वो इलाके हैं। वैसे केपी में कोई एक इलाका जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? पूरा ओवरऑल ही पसंद है। हाँ, जाती रहती हो ना तुम तो, पेशावर से आगे निकलती नहीं हो। ये आपसे किसने कहा, बताएं जरा मुझे। I just don't post. Oh. I have a life. Last time कहाँ गई थी? I have a life. Point मारा। Privacy. Point. एंड मैं एम्बेसडर हूँ पाकिस्तान के टूरिज्म का, तो मैं पूरे दुनिया को दिखाता हूँ जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस जगह से मुतालिक मेरे पास कुछ फुटेज आती है मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज मुझे दुनिया को दिखाना है कितना प्यारा हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल, आपने पता नहीं अपने दिल को सिर्फ दिखाना है कि कितना प्यारा पाकिस्तान। पेशावर जाके आप बैंकॉक, नॉट जस्ट पेशावर, ओवर क्यों मैं जाता हूँ ना सबीना, ऐसे तो ना करो। हाँ, ये बात है, वैसे है ये जाते हैं बैंकॉक। पेशावर नहीं है, बैंकॉक नहीं, मैं बाकी इलाकों की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, आज हमें बात करनी है केपी टूरिज्म की, कितना उसका पोटेंशियल, कितना उसको टैप किया गया, कितना मजीद टैप किया जा रहा है, और उसमें स्पेसिफिकली
इको फ्रेंडली टूरिज्म पे किस तरीके से काम किया कि नई नई साइट्स हम देख रहे हैं, गबीन जब्बा पे वहां पे नई साइट्स, इस तरह बहुत सारे इलाके हैं जहां पे हम देखते हैं कि पॉड्स कई सालों से हम देख रहे हैं और इसी तरह से कुछ नई साइट्स एक्सप्लोर किया गया, उस पर काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया गया, एक्सेसिबल बनाया गया। तो आज इससे मुताबिक हम बात भी करेंगे, कुछ नंबर्स शेयर करने की कोशिश करेंगे आपसे कि साल 2025 कैसा रहा केपी के टूरिज्म के लिए, प्लस क्लाइमेट चेंज ने कितना इम्पैक्ट डाला है हमारे टूरिज्म पर। इस पर बात करेंगे डायरेक्टर केपी कल्चर टूरिज्म अथॉरिटी उमर खान इस विद स्टूडियो उनको करते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट उमर, क्योंकि आप खुद इस डिपार्टमेंट से हैं, शौक भी है आपको टूरिज्म का? Yeah, I'm actually a civil servant. I've got posted over here last year, and since then it was an opportunity for me. Everyone is a tourist at heart. I believe कि हर बंदा tourism से तो related somehow होता है. Being posted over here, I had this opportunity कि वो सारी बातें जिस पे हम blame करते हैं from the outside, I had this tiny moment with me to actually have an impact, to actually create an impact and actually have an impact, and that is what I'm doing here right now. I hope I've done something. माशाल्लाह। अच्छा, अब तकरीबन 2025 की अगर हम बात करें उमर, तो तकरीबन खत्म होने को है, एक तरीके से 2-3 महीने रह गए। 2025 केपी टूरिज्म के लिए कैसा रहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी इन केपी टूरिज्म लास्ट ईयर हमने डिक्लेरेशन की है 2025 को इज द ईयर ऑफ तिरश्मीर, वी वर टू सेलिब्रेटेड द 75th सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं फॉर द फर्स्ट समिट ऑफ द तिरश्मीर। एंड तिरश्मीर इज वन पहाड़, आई वुड रादर से कि दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी ह्यूमन ने समिट किया ऑन दैट लेवल, दैट इज द तिरश्मीर हैज़ दैट थिंक दैट इट इज़ द फर्स्ट वन। इट वाज इसकी जो समिट हुई है वो एवरेस्ट से पहले हुई है, एवरेस्ट 1952 में, एंड लेटर ऑन K2 एंड 1954 में। तो इट इज़ द फर्स्ट ह्यूमन समिट टू दैट लेवल। आई वुड रादर से कि इट इज़ द फर्स्ट ह्यूमन स्टेप ऑन दोज लेवल्स इन 1950s। तो हम उसको 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। दिस इज द ईयर ऑफ तिरश्मीर। The Tirshmir is also the icon of the KP, so we were celebrating this 2025 as the year of. आप तो समिट करने साथ चले गए थे। Yeah. So that was basically the other. So last year we were planning it out. How do we actually celebrate it? There were different proposals, having a symposiums, having a seminars, conferences, and later on when I joined it, I was like, I've had a bit of experience with the mountaineering, trekking, and I believe everyone is kind of a trekker these days. Smart है? No. No. It is the other way around because I had to do that. That was that made me go through it. But when we were actually discussing it between ourselves, how do we actually celebrate? तो मैंने कहा कि यार 75th year है तिरश्मीर का और किसी पाकिस्तानी ने समिट नहीं किया, and that is a big thing because the first summit जो है वो नॉर्वेजियन ब्रिटिश एक्सपीडिशन ने किया। लेटर ऑन अभी 3 साल पहले जापानीज इसको समिट करके गए हैं, बट नो पाकिस्तानी हैज डन इट। सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग कि हमने समिट 75 साल हो गए, हमारे सूबे में है, हमारे मुल्क में हम समिट नहीं कर रहे, हम समिट नहीं कर रहे, यानी हम दूसरे मुल्कों में जाके समिट कर रहे हैं, अपने K2 को तो चलो कर रहे हैं, अपने इस तिरश्मीर को नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, मुश्किल था जिसकी वजह से अभी तक लोग नहीं इसको समिट कर रहे। देयर आर डिफरेंट रीजंस। मुश्किल तो अभी आई वुड रादर से कि इट वाज डेडली, इट वाज ऑब्वियसली डेडली, थैंक गुडनेस कि वी केम बैक अलाइव, तो इट वाज सो बैड, बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। अभी यूजुअली ये हुआ कि देयर आर इन द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, इफ आई कुड टॉक अबाउट इट, कि देयर आर 14 पीक्स जो 8000 प्लस हैं, तो देयर इज एक्चुअल मार्केट फॉर दैट। इफ द पर्सन इज एक्चुअली स्पेंडिंग देयर मनी एंड डूइंग the peaks, then he would rather go for Mount Everest, जो highest peak, and then he would go for the K2, and later on अगर mountaineering community है तो there is this niche community that they talk about the 14 peaks कि हमने 14 peaks करने हैं। and अभी तिरश्मीर का जो मसला है, हमारे पास तिरश्मीर is the 33rd highest mountain, और ये 7,000 के उस summit में range आता है। This doesn't have actually that kind of a market in itself. I would tell you about the actual cost of having the expedition. The starting price जो foreign companies आपको charge कर दी हैं for an expedition like अगर आप नागा पर्वत करते हो, K2 करते हो, even Mount Everest करते हो, तो $50,000 per person starting price है. That is the starting price, and if somebody is charging you lesser than 50,000, then they are cutting the corner somewhere. You shouldn't go with that. Yeah, that is compromise. You are compromising on your life. So it is actually very costly to have the summit.
तो दैट इज वन ऑफ द रीजन के बाद अब मैंने 50-60 लाख रुपए लगाने ही है, तो व्हाई वुडंट आई गो फॉर द माउंट एवरेस्ट? तो वहां पे तिरश्मीर नहीं आ रहा. सो वी केम अप विद दिस न्यू आइडिया. एक्चुअली हमारे पास 3 माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय, कराकोरम एंड हिंदू कुश. तो हिमालय में हमारे पास माउंट एवरेस्ट एंड देन K2 है, एंड देन द थर्ड हिंदू कुश की जो हाईएस्ट माउंटेन है वो हिंदू कुश है. सो वी केम अप विद दिस न्यू आइडिया एंड वी हैव एक्चुअली विद दिस समिट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस इन द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी कि आपने जहां पे 14 पीक्स की बात करते हो वहां पे 3 समिट्स की बात करो. तो 3 रेंजेस एंड द हाईएस्ट mountain peak of every range. Tirshmeer 7,000 में आता है, लेकिन 7,700 है. There are only 300 meter difference, and this is actually a pretty tough mountain. Means कि हमारा जो summit push, even अगर आप K2 और Mount Everest भी देखें तो summit push जो last day आप जिसमें summit करते हो वो आपका 19-20 hour stretch होता है, but not more than 600-700 meter. हमारा summit push जो start हो रहा था 1100 meters का summit push था, and we had to cut it down to like less than 19 and 20 hours straight, and I mean it कि 19 घंटे लगातार, मतलब रात के 2 बजे हम चले, नेक्स्ट डे हम 7 बजे वापस अपने वो थर्ड मीन्स के 19 आवर्स स्ट्रेट अवे. इट इज समथिंग लाइक कि आप 19 आवर्स एक गोल चक्कर में भी लगाओ स्ट्रेट अवे, इट इज रादर वेरी टफ. तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इसका समिट नहीं हुआ. विद दिस अल्लाह के करम से एक सक्सेसफुल समिट होने के बाद वी हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इट. अब 2025 आपने पूछा, तो 2025 वाज 1 ईयर जिसमें नोबडी इवन टॉक्ड विद इन दैट नीश कम्युनिटी ऑफ द माउंटेनियरिंग. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट द K2, nobody was talking about Naga Parbat, everyone was talking about the Tirshmeer. We have introduced it back in January, and everyone was asking me, और इसमें ट्रैकिंग ग्रुप्स भी थे. इसमें बेस कैंप पे आप लोग लेके गए हैं? जी मेरा so that was actually the reason that everyone is not a mountaineer, but right now the way the culture is being developed, तो tracker everyone is this. pipeline trek तो सब करते हैं ना, and from the starting from the pipeline trek, the next day is the Mushpuri or फिर Miranjani, and everybody is trying to go for something. तो trekking is always there. तो अगर mountaineering नहीं भी होती तो what we have done कि हमने पूरे पाकिस्तान को invite किया कि आप ट्रैकर्स के तौर पे आओ. तो हमें more than 500 मेल, and strangely for me it was a big thing कि more than 100 फीमेल ने पार्टी उसमें अप्लाई किया. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज इट. तो हमने 2 मेल ट्रैकिंग ग्रुप्स में इनकार नहीं करते ना हम, या माइंड कर जाएंगे कि तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे इनकार कर दिया. इट वाज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग कि जो मुझे आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मुझे आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, एंड इट वाज रादर वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज. तो वो 20 फीमेल्स हमने उसमें रखी. तो हमने पहले 3 ट्रैकिंग एक्सपीडिशन टुवर्ड द बेस कैंप किए, एंड देन वी टॉप इट ऑफ विद द एक्चुअल एक्सपीडिशन टू द समिट. उसके बाद कौन था? जो एक्चुअल एक्सपीडिशन आई वाज एक्चुअली लीडिंग इट, बट टेक्निकल लीडर हमारे पास सरबाज खान थे, द ओनली माउंटेनियर इन पाकिस्तान, द बिगेस्ट माउंटेनियर हु हैज डन द 14 समिट्स विदाउट द ऑक्सीजन. तो ही वाज आवर टेक्निकल हैंड. अब इसमें मेरे पास 2 चीज़ें थी. एज फार एज एक्चुअली मेरा अपना भी दिल था, आई एक्चुअली वांटेड टू डू द समिट माई सेल्फ, बट द अदर थिंग इज ऑल्सो टू बी एबल टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग द समिट. एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, वी डू नॉट एक्चुअली हैव द ट्रस्ट विद इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी टू हैव टू गिव योर लाइफ इन somebody's hand. तो ये बहुत बड़ी बात है. When I was actually introducing it, everybody was telling me कि आप नेपाल से बंदे ले आओ, फॉरनर कोई ले आओ, who should actually lead the expedition, because कि ना रूट आपका डिफाइन है, ना मैप डिफाइन है. For example, if you are talking about the K2, every year there is a summit on the K2, so everyone knows the routes. Ropes आपकी लगी हुई है, रूट डिफाइन है, and there are a lot of people who are helping you out as well. तो वहाँ पे ब्रिटिश एक्सपीडिशन चल रहा होगा, अमेरिकन चल रहा होगा, जापानीज चल रहा होगा, तो पीपल आर हेल्पिंग यू आउट. कश्मीर में सोलो एक्सपीडिशन हो रहा है, और पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट मतलब जो नॉर्मल रूट है उस पर समिट नहीं हो रहा. मैप्स का कुछ पता नहीं है, रूट्स का कुछ पता नहीं है, वेदर पैटर्न्स का कुछ पता नहीं है. ऑन द टॉप ऑफ दैट हमने न्यू वेदर भी इंट्रोड्यूस कराया, बिकॉज आपका जो नॉर्मल आपका बलतोरो रीजन का K2 नागा पर्वत का रीजन स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द जून एंड लास्ट टिल द जुलाई. तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड कि हमने अगस्त के बाद स्टार्ट किया. So it is not competing with our Tirshmeer is not competing with the K2. One can do the K2 and the Naga Parbat and come to the Tirshmeer as well. So we have introduced a new within the mountaineering community. हमने ऑटम का एक न्यू सीजन भी इंट्रोड्यूस किया, एंड वी डिड इट विद द पाकिस्तानी पीपल ओनली. हमारे तमाम जो हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड्स थे, वो 5.5 हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हैं, ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम पाकिस्तान.
हमारा जो टेक्निकल लीडर था ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे जो रोप फिक्सिंग टीम थी वो थे, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे ईच एंड एवरीवन फ्रॉम पाकिस्तान। रस्सी बांध आए ऊपर ही? रस्सी हम बांध आए हैं, रस्सी हम बांध आए हैं, हम Okay. छोड़ आए हैं। अब तो you are good to जाएगा go. उसके थोड़ा सा आसानी, मेरे लिए तो मुश्किल है। You can do that. आपको शौक है, आपका शौक आपको लेकर इतने सालों से पाकिस्तानी कर रहे थे, कह दिए मुझे भेज रही है। I mean, आप तो देखिए उन्होंने एक रास्ता हम बात हाँ, कर रस्सी दिया बांध ना, दी तो है आप वहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता देखें उसका मैप डिफाइन होना शुरू हो जाएगा, नक्शा आ जाएगा। नहीं, फिर 50 साल And there is का another तरीका। thing as well. When I was leaving for it, everybody was telling me कि वो जो समुंदर है और पहाड़ है वो अपना हिस्सा रखते हैं, तो एक दो एक्सपीडिशन से अपना नहीं रखा, तो you should keep it that in mind as well. Yes, something can go on. लेकिन महंगा बहुत है। अब देखें इस पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक्सपीडिशंस को थोड़ा सा सस्ता, कॉम्प्रोमाइज्ड भी ना हो, ज़रा इक्विपमेंट महंगा है, बट चूंकि पाकिस्तान में इतने रेंजेस भी हैं, बाहर से लोग आते हैं करते भी हैं, बट इट स्टिल इट्स वेरी एक्सपेंसिव। विदाउट स्पॉन्सर यू कांट डू इट एक्चुअली। It is expensive for the foreign companies. Acha. If we could pull it toward the Pakistan, it won't be that expensive. It just depends upon the kind of money you put in. वो road वाली बात है, आप जितना पैसा डालोगे, जितने people आएंगे, the kind of community we are building, and the way the trend is. अभी मतलब I would this is the word tourism. Right? We are talking about the tourism. The Pakistani dynamic and the way the landscape of the tourism is actually changing. The sightseeing is not there anymore. आपका नारायण का खान, we have done and explored the sightseeing every year. सैफ अल-मलूक की sightseeing हम कर चुके हैं पिछले 10 साल से। Since 2010 एक trend develop हुआ कि every year there is a family from the Punjab, from the Karachi, from the all parts of the country. They go to the Saif al-Malook. They are done with the sightseeing. The next is they are going for the trekking. They are going for the mountaineering. They want to do something else with themselves. There's this trend coming in about adventure tourism. Now we need to direct it. This is all about the direction. मेरा काम गवर्नमेंट में रह के कभी भी ये नहीं था कि मैं ट्रैकिंग करवाऊं या मतलब माउंटेनियरिंग करवाऊं. I just wanted the people to realize the actual potential, realize the investors who have the kind of the potential. हमें तो अभी right now हमारा problem ये है कि we do have the investors who are actually don't know कि एक होटल बनाने के अलावा या एक घर लेने के अलावा जिसे मैं किराए पे दे दूं, I don't know what to do with my money. और अगर उससे ज़्यादा है तो मैं अपना पैसा दुबई शिफ्ट कर दूं या somewhere else. I want those people to see the potential, that there is some potential. Investors का यहाँ पे होना ज़रूरी है, but in the start, from the time to time, there are a lot of people who actually want it. We've got the people, the kind of the people who have got the money, जो सबमरीन देखने भी जा रहे हैं ना. We've got the people, and I was earlier listening to these ladies over here who were telling you that vantage point, that is completely different. To be able to see, you are looking at the mountain peak from down below. That is another experience, but standing on the top and standing on the top of the experience and looking at the rest of all peaks standing below you, that is a completely different experience. So ठीक है. अच्छा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और भी टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कि ओवरऑल की अगर बात की जाए तो कितना हमने अभी पोटेंशियल जो है इसका एक्सप्लोर कर लिया है और कितना मजीद 2026 का हमने टारगेट रखा. Alright, as far as the KP is concerned, considering climate change and you know ये जो impact है. As far as KP is concerned, our buzzword or our word that actually defines our authority is diversification. We actually want to diversify the tourism. We are, I'll reiterate, we are done with the sightseeing. We are done with almost Naran in Kagan and Galiyat region. So we are diversifying the tourism. I've given you new opportunities to explore. I've given you Kumrat. I've given you Sharan. I've given you the new experiences like camping pods, a completely new and diversified experience. नए sites जहाँ पे camping pods लगाएंगे, अगर sites बता सकें अभी आप. Yeah, Sharan में हमारे originally camping pod and it is a well developed site right now. Thandiani is a new site that is well developed and well explored. उसके अलावा बरोगल site पे, चित्राल में बरोगल site पे हमने सोलासपुर में हमारे camping वहाँ भी लगा दिए. Yes. इतने मुश्किल जगह पे भी लगा दिए. It is a very difficult sign and मजे की बात ये है, I've personally been to that. In that area, like you are traveling for over 14 hours and that is the only place to stay. Only perfectly reasonable place to stay, and hardly we are only charging 1,000 rupees per night for that. Such a beautiful place. 1,000 रुपए में इतना ज़बरदस्त स्टे दे रहे हैं. Yes, only 1,000. मैं देख रहा था उमर के गबीन जब्बा में जो अब पहले एक तो ऑलरेडी साइट है आपकी गबीन जब्बा में, दैट्स आई थिंक गबीन जब्बा 1 और आपने अभी जो नई इंट्रोड्यूस करी गबीन जब्बा 2, वहाँ के पॉड्स एक तो कि बड़े खूबसूरत साइट पे वो आपने लगाए हैं. एंड
2000 रुपए में वो मिल रहा है Yes, pod. we are It's- I mean, giving it 2000 is nothing for that pod. और आप Yes. बता रहे हैं ब्रोगल में just for 1000. Yeah. कैलाश में भी आई थिंक इतना ही रीजनेबल है. yes. और कैलाश की बड़ी साइट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल दरिया के साथ ही. और Exactly, बड़ा आपने उसे एक तो इको फ्रेंडली कि आपने नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया. आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इस तरह से किया है. सो आई मीन ये कैसे मैनेज कैसे कर रहे हैं इसको 1000 रुपए में या 2000 रुपए में पर नाइट स्टे? No, we are actually spending the money, and that we are very much clear about. We are not for the So profit. basically that's your investment. Yes, actually. it's completely investment. The point is the earlier you were talking about the Galiyat. The people are, the people don't know where to go. They want to explore the places. They want to explore the winter tourism or autumn tourism or the summer tourism, but they don't know where to go. And at the end of the day, they are left with Galiyat So ये तो अच्छा ना कि for Mari example, and नारायण. अगर कोई जा रहे हैं नथिया गली वो ऑनलाइन ही चेक करते हैं 20,000 रुपए के भी हमें रूम्स मिल रहे होते हैं, 25,000 के मिल रहे होते हैं. तो आप देखें अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉट बजट फ्रेंडली तो यू कैन गो टू गबीन जब्बा, यू कैन गो टू कैलाश, यू कैन गो टू ब्रोगल. हाँ ब्रोगल थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि सफर बहुत लंबा हो जाता है, बट स्टिल इफ यू वांट टू तो That's the only comfortable site. पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया जाए. हाँ. Yes, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ताकि एक जगह रश ना हो जाए, एक रश ना हो जाए और एक ही जगह से फेमस ना रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस है तभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं और यकीनन वो खूबसूरत है और उसकी इतनी वर्थ है तो लोग जाते हैं. बट पूरे पाकिस्तान की वर्थ भी है, तो वी रियली वांट के बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पर लोग अभी शायद बहुत कम जाना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, प्लीज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. इसकी हम हमेशा बात करते हैं जब भी हम टूरिज्म के हवाले से कोई सेगमेंट करते हैं, डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्लीज ख्याल रखें अपनी जगहों का, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, अपना घर समझ के ख्याल रखें. ये बहुत जरूरी है. बल्कि मैं जानना चाहता सबीन, क्योंकि अब नए जो जमशुदा इजला है वहाँ पर भी आप लोगों ने खासा काम किया, थोड़ा सा उस बारे में ऐड करें. कुछ नई साइट्स जो आप चाहते हैं कि आप बताना पसंद करेंगे, नई साइट्स पे काम हो रहा है या हो चुका है? Actually, we are having lot of festivals over there. Upcoming, there are a lot of festivals. बाजोर में हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फेस्टिवल कराया है. And then the camping pods, we are actually developing the new camping pod sites over there. We want the people to explore that. वो जो जो merged area के साथ एक वो जो लगा हुआ था, तो we want to have that to the side, and we want people to see actually the all of the Pakistan, as Sabeen suggested. That is actually the reason we want people to explore all of it, not one site and वही particular. हम hot air balloon कब देखेंगे केपी में? It is already there in Naran. नहीं, बट हमने सुना था कि उसका कोई अप्रूवल का इशू आ गया था, फिर वो नहीं. We have approved it now. Really? Yes, it is already there. Yeah. कैपाडोकिया जाने की जरूरत नहीं टर्की में. No. You can go to नारान. नारान आप जा रहे हैं, राइट? For sure. मुझे नहीं मालूम था कि वो अब चाहे we would love to go that. ये कितनी अच्छी बात है कि इंटरनेशनली जिस तरह चीजें होती हैं सभी अट्रैक्ट करती हैं, इक्वली हमने यहाँ पर और वी रियली वांट के आप जाएं, आप एक सेगमेंट रिकॉर्ड करके आए, लोगों को इनकरेज करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा अपने सिस्टम पे, अपनी मैनेजमेंट पे, अपने लोगों पे, क्योंकि वाकई जब भी कोई नई चीज आती है हम ट्रस्ट भी बड़ी मुश्किल, पता नहीं कैसा होगा, वो जो वहाँ टर्की वाला है वही अच्छा होगा, और ये हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं. नहीं देखो सबीन, टर्की में ये है ना कि एक हॉट एयर बैलून के पीछे आपको बैकग्राउंड और नजर भी आ रहे होते हैं ना. अभी यहाँ पे ज्यादा हो ना कि पूरा आपका जो उफक उस पे नजर आए. ये मेरा पॉइंट है. कोई बात जो आप ऐड करना चाहते हो एट द एंड, उमर? That's about it. I would again reiterate what she said. It is all about being responsible. Yes. And that is what we. At the end of the day, we are only talking about littering. That is the only issue that we have. But that is the issue जो हमें हमारे regular cities में भी नजर आता है. Yes. What we expect people that at least the places that we have secured, these are the trustworthy places. ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी upcoming generation के उनके लिए हमें इसको सेव रखना है, और उसके लिए ज़ाहिर है बड़ा अच्छा आप दोनों ने इस पर एम्फसाइज भी किया कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, डू नॉट लिटर. अपने साथ एक बैग रख लें जिसमें कपड़े लेके जाते हैं, वो वाला बैग नहीं कह रहा, वो बैग जिसमें आपने अपना सारा कचरा डंप करना है. अगर कोई आपको पास जगह नजर आती है तो डंप कर दे उसको ना, साथ वापस ले आए. और कोशिश ये करें रीयूजेबल चीजें, उस तरह की चीजें लेके जाएं ताकि वो बार बार यूज होने वाली. आप प्लास्टिक की बोतल लेकर ना जाएं वरना आपको फेंकनी पड़ेगी वो. बिल्कुल. सो ग्लास बोतल ले जाएं एहतियात के साथ. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. यू आर डूइंग ग्रेट, और जबरदस्त तरीके से आपने ट्रिचमीर के बारे में बात की, एडवेंचरिज्म पर बात की, एंड टूरिज्म पोटेंशियल पर बात की. हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान. अंकल एक कुरकुरे. नहीं कुरकुरे. कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है. लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट, और दिमाग बोले
कुरकुरे का सिग्नेचर गोट पे सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर क्रेजी फॉर कुरकुरे। The stage is set. The Giants are ready. From 9th September, the Asia Cup 2025 begins. Where pride, passion and power collide. With 3 balls to spare. On 14th September, witness the mother of all battles. Happy captain, happy debutants. Pakistan versus India. A clash that will electrify the cricketing world. Who will rise? Who will rule Asia? Asia Cup 2025, live only on PDV Sports. गेम ऑन है। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर क्रेजी फॉर कुरकुरे। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए है। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। अंकल एक कुरकुरे। नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और जब आप बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोट फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। टूरिज़्म को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के टूरिज़्म में जितना पोटेंशियल है इसके बारे में हमेशा बात करते आए हैं कि इस पोटेंशियल को हमें आगे ग्रो करवाना है, ना कि ये कि बस रुक जाना है कि जो जगह हैं बस हैं जो पता है बस ये कहना कि हाँ पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। वो किस तरह से है उस चीज़ को हाईलाइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने लेवल पे जो मर्जी जो काम कर रहे हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं अगर आप वहाँ की वीडियोज़ बना के अपने इलाके के बारे में उसके कल्चर के
बारे में, लोगों के बारे में। अगर आप कुछ भी लिखकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं या आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एक जिम्मेदारी है जो आप पूरी करें। तो इसी तरह से जिस तरह हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो जाहिर सी बात है कि आपका वो इलाका सिर्फ यहाँ पर नहीं देखा जाता बल्कि पूरी दुनिया देख रही होती है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है पाकिस्तान की। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो कि पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करना, घूमने फिरने का उन्हें बहुत शौक होता है। तो आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की जो टूरिज्म है उसके लिए उन्होंने अच्छा खासा काम किया है, बहुत सालों से पाकिस्तान के कोने कोने में जाते हैं और सिर्फ नॉर्थ नहीं जाते बल्कि हम देखते हैं कि हर जगह पर वो पहुंचे हुए होते हैं और वहाँ के खानों के बारे में बताते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त प्रोग्राम पधारो मारो देश, एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि वो रन करते हैं, उसको वो होस्ट करते हैं। और ऐसे में ज़ाहिर हम ये कहते हैं, लोग इनको देख देख के कहते हैं कि बड़े मज़े की जॉब है तुम्हारी। तो इतने मज़े की जॉब नहीं कहते हैं, लेकिन मैं इसमें कहता हूँ है Why? Because you love it. क्योंकि आपको and once you love it, you enjoy it. तो आपको जिसको अगर वो कोई भी बंदा उस फील्ड में है जो फील्ड उसको पसंद है तो जाहिर सी बात है वो फील्ड उसके लिए मजे की फील्ड ही है। बट स्टिल चैलेंजेस अपनी जगह पे होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है हर जगह पे। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं आज जी हामून रशीद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं? एक पहला सवाल ही ऐसा कर डाला है कि इसका जवाब मैं क्या दूँ आपको। जहाँ से आए थे वहीं पे हमने लौट के जाना है। हाँ, इस दरमियान नहीं, मैंने इतना हैवी सवाल नहीं किया था। मेरा सवाल ये था कि रीसेंट कौन। पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले। हम उर्दू वाले सफर की बात कर रहे थे। पूरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके दरमियान में आपको रब ताला ने हर एक को एक जैसी सलाहियतें तो नहीं अता की, बहुत सी सलाहियतें अता की, हर एक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज बन जाती है। तो जाना तो हमने था पंजाब की तरफ और पंजाब जो इस वक्त हालात से गुजर रहा है और उस हालात के मद्देनज़र जो है अभी थोड़ा सा हमने स्टे किया हुआ है, आगे हमने बढ़ना है। और टूरिज़म के हवाले से आपने जो बात की है, वर्ल्ड टूरिज़म डे भी अब हमारे सामने है और यूनाइटेड नेशन जो है इसको बड़े तरीके से सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान को भी हमेशा सेलिब्रेशन का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी में दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, मगर बड़ी अच्छी उन्होंने ओपनिंग में बात की है कि टूरिज़म को हमने कैसे आगे फ़रोग देना है, बढ़ाना कैसे है, क्योंकि उससे ना सिर्फ एक आपका सॉफ्ट इमेज कंट्री का बाहर जाता है बल्कि साथ साथ जो है रोज़गार के मौके वो भी बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। पता है क्या, रिसेंट पास्ट में हम देखते हैं, जैसे अभी ये जिक्र कर रही थी कि हम जब इन नॉर्दर्न एरियाज़ की तक लिमिटेड हों, लोग क्या कह रहे होते हैं स्विट्ज़रलैंड से बेहतर जगह है, मगर हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि स्विट्ज़रलैंड ने क्या कुछ किया इस जगह पे पहुंचने के लिए। अच्छा, उसके बाद अभी मैं देख रहा था वियतनाम को। आपको पता है वियतनाम में तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख जो है ना गैर मुल्की पहले 5 माह में जो एक्सपेक्टेड था जो सयाह वहाँ पर आया है। छोटा सा मुल्क है और वो भी अपने जो पहाड़ी इलाके हैं उनको भी करता है, वहाँ पर एक केव बड़ी मशहूर है, मगर हमने कभी बॉदर नहीं किया कि स्टडी करें उनके मॉडल्स को, एज अ केस स्टडी लें कि यार हाउ दे आर प्रमोटिंग देयर टूरिज्म, यू नो। सो जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, आप खुद बहुत दोनों जाते हैं, पाकिस्तान में जाता हूँ, जो चीज़ देखता हूँ जो मैं फ्रेंकली फील करता हूँ, अभी देखिए मौसमी तब्दीली का हर तरफ हम देख रहे हैं, हमारे सामने आ रहा है। तो हमारे साथ ये एक तो हमारा ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं उनमें ना एक कोहेरेंस नहीं है, इदारे मिलकर काम नहीं करते, उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। दूसरा, हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते नहीं हैं। जब हम जाते हैं सर्दियों में, ख़ासकर सिंध को या सौदर्न पंजाब को एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो वहाँ पे बिलीव यू मी बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पे अकेले हमारी टीम होती है। वी हार्डली फाइंड एनी टूरिस्ट देयर। ओके। और अगर हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करें या जो दूसरे ममालिक से टूरिस्ट आने चाहिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए सिंध हुकूमत अपने तौर पर बड़ा काम कर रही है, पंजाब की हुकूमत भी काम कर रही है। KPK और बलूचिस्तान जैसे हंगलाज मंदिर है तो एक ख़ास फंड इस दफ़ा बलूचिस्तान हुकूमत ने पर्टिकुलरली सिर्फ रखा है हंगलाज के लिए। अच्छा। तो वो हिंदू बरादरी जो हमारे हिंदू भाई हैं 2 से 2.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, मगर स्पेशल रखा गया है क्योंकि पूरी दुनिया में अगर एमिरेट्स में भी देखें 12-13 लाख से ज़्यादा हिंदू हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम उसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं, पैकेज बना रहे हैं। मगर जब हम खुद देखते हैं तो हम जब वहाँ पे जाते हैं तो फील होता है कि यार दिस प्लेस सपोज टू बी, यू नो, हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट सपोज टू बी हियर, मगर आपको टूरिस्ट नज़र नहीं आते हैं। उन रीजंस पे हमने काम करना है और हम जैसे लोग काम भी कर रहे हैं। सो जो आपने हंगलाज माता के मंदिर की बात की, चूँकि ज़रा कोस्टल हाईवे बड़ी अच्छी रोड है, वहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन जब आपने उस पार्क के अंदर बेसिकली जाना होता है, द पार्क, तो वहाँ पे थोड़ा सा रोड का एक मसला है। होना भी चाहिए। मैं उन लोगों में से जिन रोड के मिसाइल को मानता भी है।
नहीं, मैं देखिए वो बात आपकी सही है। जिन एक्सेसिबल जगहों की बात हम करते हैं वहाँ पे वाकई ये है, जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ गंद हो जाता है, अग्रीड। लेकिन ये जो स्पेसिफिक जगह है, क्योंकि देखें यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना है हमें, अंगलाज माता आई थिंक तकरीबन घंटा लग जाता है कोस्टल हाईवे से वहाँ तक पहुँचने में, तो वहाँ तक के लिए रोड होनी चाहिए। अच्छा, रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे से बताऊँ आपको कि जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके मज़हब का और आपकी रूह का उसका साथ एक सिलसिला होता है। हमें भी जैसे बचपन में बताया जाता था कि आप जितने कदम चलकर मस्जिद में जाओगे, एक एक कदम का तुम्हें सवाब है। और बहुत से ऐसी जो दूसरे मज़हब से उनसे जुड़ी रवायतें जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, तो उस रवायत का हिस्सा भी है कि आपने जब अपनी मंजिल तक पहुँचना है या इबादतगाह तक पहुँचना है तो एक रिगरस जो है ना रास्ता इख्तियार करना है, एक्सरसाइज है। इतना आसान आपके लिए बना दिया जाएगा, चीज़ जो आसानी से मिलती है उसकी कदर कौन करता है, तो वो भी एक उसका हिस्सा है, यू नो। और देखें, अगर हर चीज़ ईजिली एक्सेसिबल हो जाए तो उसका वो चार्म नहीं रहता है। मेरे लिए एक बड़ा चार्म था कि मैंने जाना है वहाँ पे राकापोशी के बेस कैंप में, यू नो। अब वो राकापोशी के बेस कैंप में हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई जा रहा होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आपके बिल्कुल पास ही जहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, टेक्सला को देख लें, एक बहुत बड़ा खजाना कुदरत ने हमें अता किया हुआ है। उन पहाड़ों के अंदर फिर उन्हें तराश कर आप बुद्धिज़्म की बात करते हैं, गंधारा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, मगर वहाँ पर भी आप जाएंगे तो हार्डली विल सी मैनी पीपल। तो लोग जो है ना, हमने उनको एजुकेट भी करना है, लोगों को हमारे देखें, अब मैं ये सोच रहा था अपने तौर पर, फ्रैंकली जब जाते हैं सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में जो हमने बहुत सारी छुट्टियाँ देते हैं, हम ख़िज़ा में कुछ छुट्टियाँ दे दें। और ख़िज़ा आई मीन टू से अक्टूबर जब नॉर्दर्न एरिया में होता है, तो वहाँ पर लोकल टूरिज्म भी जाए। और मछलू में गया और मैं आपको क्या बताऊँ, सुभान अल्लाह। तो आप वहाँ पर जाएँ, मछलू जाएँ, आप शारदा जैसे हिंदुओं की एक बड़ी सरस्वती देवी से जो इल्म और हिकमत की देवी है, बहुत खूबसूरत जगह है शारदा ओवरऑल, मगर वो एक बड़ी सिग्निफिकेंस है उसकी हिंदू और बुद्ध मत के लिए। मगर वहाँ पर भी स्कूल्स के बच्चों को मैंने देखा है, उसी जगह को अगर आप अक्टूबर में छुट्टियाँ देते हैं स्कूलों में 2-1 हफ्ते की, क्योंकि लोकल टूरिज्म हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, तो उस वक्त मौसम भी ऐसा होता है कि ना आपको तोदों के गिरने का ख़तरा होता है, ना बारिशों का ख़तरा होता है। फिर जो दरख्त है उन्होंने मुख्तलिफ रंग इख्तियार किए होते हैं, कुदरत की भी खूबसूरती